लालच है, जो भी बुराई है, आज यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से आउट हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरे पीछे चलने वाले इंसान हो जाए प्रभु जी। उस खून की तरह खुदावंद हम आपसे मुंह न मोड़े। जब मूसा पर्वत पर चला गया था तो इस्राएलियों ने कहा कि हमें कौन लीड करेगा, वो होपलेस हो गए और उन्होंने पाप किया। यीशु तुझसे मुंह फेर दिया प्रभु। लेकिन आज खुदा में दुआ करता हूं कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हम तुझसे मुंह ना फेरे यीशु।
लिए मैं आप सबसे अपने दिल से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, सारी बातों से अपना ध्यान हटाकर, सारी चीजों से अपना ध्यान को हटाकर आज कुछ समय आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मुझे अपने समय को दीजिए। और आज मैं विश्वास करता हूं जब हम इस संदेश के अंत तक पहुंचेंगे तो हम निश्चित रूप से आज अपने जीवन में एक अहम लक्ष्य को पाएंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा आनंद आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दो महत्वपूर्ण बात आज मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं मेरे साथ आप बाइबल खोलेंगे। सबसे पहले मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 29 वचन। जी हां, मेरे साथ अपनी बाइबल खोले और अपनी बाइबल खोलते हुए मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 29 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य यह है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपके सामने लाया हूं, उस वचन का विषय है प्रभु से प्रेम करना। जब आप इस वचन को मरकुस 12 अध्याय के उस पैसेज के मुख्य टाइटल को आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसका मुख्य टाइटल लिखा है, सबसे बड़ी आज्ञा। सबसे बड़ी आज्ञा। मेरे प्रिय, बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा इस बात को कहा गया है कि हम अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करें। एक मनुष्य के लिए इससे बड़ी आज्ञा कोई और नहीं मिलती हो। एक मनुष्य के लिए इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता कि वो अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और वस्तु में ध्यान लगाए। आज मैं बता देना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में आप कंफ्यूज है, आप अपने जीवन में उलझे हुए महसूस करते हैं, आज अपने जीवन में आप निराश महसूस करते हैं, आज अपने जीवन में आप हताश महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, हारे हुए मनुष्य के समान अपने आप को आप समझने लगे हैं। अब आप सोचते हैं मेरे जीवन का कोई वजूद नहीं रहा, अब आप सोचते हैं मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब आप सोचते हैं कि अब मैं जो हूं, मैं इस परिस्थिति से, इस दशा से बाहर नहीं आ सकता। अब सोचते होंगे कि जो बीमारी मेरे शरीर में लग गई है, अब उससे मुझे कोई छुटा नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन को सुनाते हुए इस बात के ऊपर आपका ध्यान लगा देना चाहता हूं कि प्रभु का वचन यूं कहता है, सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात आज अपने जीवन में आप स्वीकार लीजिए और आप अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलते हुए देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो मुख्य आज्ञा पर ध्यान लगाइए, आज वो बड़ी आज्ञा पर ध्यान लगाइए, आज उसे अपने जीवन में पहचानिए। आज से पहले आपने किन बातों को देखा, आज से पहले आप किन चीजों के पीछे भाग रहे थे, आज से पहले आप अपने दर्शन से भटक गए थे, आज से पहले आप अपने मार्ग से भटक गए थे। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर अपनी महिमा के लिए सृजा है। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर उसके साथ संगति करने के लिए बनाया है। आज जब हम इन चीजों से भटक जाते हैं तो हमारा जीवन जो है निरुत्तर हो जाता है और हम अपने जीवन में परिस्थितियों में पड़ जाते हैं और हम अपने जीवन में शैतान को देखते हैं और शैतान जो है हमारे जीवन को तबाह कर देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी बात पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता।
आपके जीवन में इससे बड़ा मकसद कोई और नहीं हो सकता। आज एक ही मकसद आप अपने जीवन में लीजिए मेरे प्रियो। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हाँ जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी आज मैं परमेश्वर के वचन से उत्तेजित कर रहा हूँ। आज मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित कर रहा हूँ। आप अपने ध्यान को हर बात के ऊपर से हटाकर, हर चीज के ऊपर से हटाकर, अपनी हर चीज के ऊपर से अपने ध्यान को हटाकर आज अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगाए। और प्रभु का वचन यूं कहता है कि तू प्रभु से प्रेम करे। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करे। हालेलुया। प्रभु से प्रेम कर। प्रभु कहता है इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है वो एक है। और उस खुदावन से तो अपने सारे जी से, सारे मन से, अपने सारी शक्ति से, अपने सारी बुद्धि से, अपनी जिंदगी के हर एक क्षण से तू उससे प्रेम कर। हाँ जी देखिए आज बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। जी हाँ ये सच है। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु को अपने जीवन में समय दे पाते हैं, जो प्रभु को अपने जीवन में उसको पहला दर्जा देते हैं, उसको प्रेम करके चलते हैं। मैं आज आपसे वचन देना चाहता हूं, बहुत आज प्रभु से प्रेम करने में लोग कमजोर है, वीक है। आपको पता है इसीलिए मुसीबत हमारे जीवन में पैर पसारे हुए हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम ना करके हम उसकी बनाई हुई चीजों से प्रेम करते हैं। जी हाँ हम कहते हैं हम संसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, हम दुनियावी चीजों में फंसे हुए हैं, हम दुनियावी चीजों में अपने जीवन को कामयाब बनाने के प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न इतना करते रहते हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है। जी हाँ आज एक जवान को देखिए, वो नौकरी की तलाश में घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आज एक जवान को पूछे आप क्या करना चाहते हैं, वो कहता है कि मैं एक बड़ा सफल आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज जो सबसे बड़ी और सबसे मुख्य है, आज उस चीज से मनुष्य जाति का, मानव जाति का, मानव लोगों का ध्यान हट गया है और वो अनेकों प्रकार की चीजों की तरफ दौड़े जा रहे हैं। जी हाँ सबसे पहली और मुख्य बात क्या है आज जो प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने प्रभु से प्रेम करे। यस आपको कोई भी चीज मिले ना मिले, चीज चाहे आपके जीवन में अच्छी हो या ना हो, हर चीज से पहले, हर बात से पहले, हर एक काम से पहले आपके जीवन में प्रभु के प्रति आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के प्रति आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य ने यदि प्रभु से प्रेम करना नहीं सीखा, एक मनुष्य यदि परमेश्वर से प्रति प्रेम रखना नहीं सीखेगा, तो उसके जीवन में वो चाहे कुछ भी करे, उसको कुछ भी जगह पर शांति नहीं मिलेगी, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। जी हाँ आज आप अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को आने के लिए न्योता दें। आज प्रभु से कहे कि प्रभु हर चीज से बढ़कर आज मुझे मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे विचार में, मेरे जीवन में पहला मकसद प्रभु ये आ जाए कि मैं आपसे प्रेम करने वाला मनुष्य बनूं, प्रेम करने वाला। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है इस दुनिया में हम कुछ भी हासिल करें, कोई भी चीज प्राप्त कर ले, लेकिन सब कुछ ऐसा है जैसे हवा को पकड़ता है। अब जितना अपनी मेहनत करके, अब जितना दुनिया की चीजों को, शान शौकत को हासिल करने का लिए प्रयत्न करते रहेंगे, अब जितना अपने मन में, दिल में, ख्याल में अपने सपनों का महल बनाते रहेंगे, वो सिर्फ सपन तक सीमित रहेगा, वो घटित नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में पहले मकसद को खोया है। इसलिए इससे पहले कि कुछ अच्छी चीजें मेरे जीवन में आए, इसलिए कि इससे पहले कि कुछ मेरे जीवन में भलाई के काम हो, आज मुझे जरूरत है कि मैं पहली बात पर मन लगाऊं और मुख्य बात पर मन लगाऊं कि मुझे प्रभु के प्रेम करने में बढ़ना है, प्रभु के प्रेम करने में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं सारे जहान को प्राप्त करूं और अपने प्राण की हानि उठाऊं तो मुझे क्या? जी हाँ अगर हम सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपने प्राण की
हानि उठाए और प्रभु उन चीजों में ना हो, और प्रभु उनके बीच में हमें मिले ना, और प्रभु हमारे साथ खड़े ना हो, तो मेरे प्रियो बताइए हम कौन सा महान काम कर रहे हैं? हम कौन सी बड़ी बात? सोना है, हीरे है, जवाहरात है, आपके पास सब कुछ आ जाए, लेकिन उसके बीच में अगर यीशु मसीह, अगर प्रभु वहां ना हो तो क्या फायदा? क्या फायदा? इसलिए आज मुख्य बात यह है कि अपने जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम को लेकर है। प्रभु का प्रेम ये सिर्फ शब्दों पर नहीं खत्म होता। आप कहते हैं कि प्रभु से मैं प्यार करता हूं, आप कहते हैं मैं प्रभु के प्रति प्रेमी हूं, लेकिन ये शब्दों पर खत्म नहीं होता है। बाइबल बताते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यस, हाँ जी हाँ। आज इस प्रेम की परिभाषा को, आज इस प्रेम को अपने जीवन में सिद्ध करें, दिखाई दे। यीशु ने प्रेम किया, यीशु ने इतना प्रेम किया, यीशु ने इतना प्रेम किया, यीशु ने इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह जो है हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे प्रेम में, हमारे प्रति प्रेम में वो क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान हो गए। समझ में आ रहा है तो बोले हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। जब एक व्यक्ति था जिसका नाम पतरस था, और जब पतरस को प्रभु ने अपने चेला होने के लिए बुला दिया तो पतरस सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के पास आ गया। और जब हम उसके जीवन की घटना को पढ़ते हैं तो वहां पर एक वचन मेरे साथ आप निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 28 वचन। प्लीज मेरे साथ आप बाइबल खोलते रहिए ताकि आज आप प्रभु के प्रेम में रंग जाएं, और आज के बाद आपको प्रभु के प्रेम से बढ़कर उससे कीमती आपके जीवन में और कुछ न रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में पतरस के समान, पतरस के जैसा अपने जीवन में आप प्रेम को लेकर आए। लूका 18 उसका 28 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पतरस चला, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का चेला को कहलाया, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पतरस का जीवन था। लिखा है कि पतरस कहता है कि हे प्रभु, देख हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर बार छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए। क्या आज हमारा प्रेम ऐसा है? क्या हम यीशु मसीह के लिए कह सकते हैं कि प्रभु आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया है? आज प्रभु यीशु मसीह आपको ये दुनिया, ये घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम में आपसे कहता है कि आप उन चीजों को अपने जीवन से निकाल दो जो चीज आपके जीवन को नाश कर रही है, तबाह कर रही है। जी हाँ, पतरस कहता है, पतरस का प्रेम देखकर मैं बड़ा चकित हो गया मेरे प्रियो। वो कहता है कि प्रभु मैं देख सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर मैं तेरे पीछे हो लिया। और उसके बाद आप देखते हैं जब यीशु मसीह के साथ पतरस रहा तो पतरस का पहले का जीवन था, एक मछली पकड़ने वाला था, एक मछली पकड़कर अपने घर को, परिवार को पालता पोसता था। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद पतरस एक साधारण परिस्थिति से एक इतना सामर्थ्य व्यक्ति बना, जहां पर यीशु मसीह के बाद जो कार्यभार था, सेवा का काम था, वो पतरस के द्वारा आगे बढ़ाया गया। हालेलुया। अब बाइबल बताती है जब पतरस को परमेश्वर की आत्मा का दान मिला, पतरस को जब परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ मिला, बाइबल बताती है पतरस एक सामर्थ्य व्यक्ति बन गया। हालेलुया। पतरस ने पहली बार यरूशलेम में और इस्राएली लोगों को प्रचार किया, यहूदी लोगों को प्रचार किया। बाइबल बताती है उसके भाषण से 3000 लोग प्रभु में आकर शामिल हो गए। हालेलुया। उसके बाद बाइबल बताती है पतरस मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा था और एक मंदिर के फाटक के पास एक लंगड़ा भिखारी उससे भीख मांगने लगा। उसने भिखारी से कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो जा। और वो लंगड़ा भिखारी एकदम से उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु के लिए आप जब जीते हैं, जब प्रभु के लिए आप अपने जीवन को खोलते हैं, जब प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, जब प्रभु को आप अपने
में ये दुनियावी चीजें हवा को पकड़ने वाली बात है मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, एक बहुत बड़ा राजा कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी ले लो, कुछ भी पकड़ने की कोशिश करो, ये सब ऐसा है मानो हवा को पकड़ना है। हालेलुया। आप जितना इस दुनिया से प्रेम करोगे, आप जितना इस दुनिया के पास जाओगे, ये दुनिया उतना ही आपको ठोकर खिलाएगी, ये दुनिया उतना ही ज्यादा आपको फायदे देगी, ये दुनिया उतना ही ज्यादा आपको 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 दोषी करार करेगी। लेकिन जब आप ये सब चीज छोड़कर एक ऐसे प्रभु के पास आ जाते हैं, वो शानदार ऐसे प्रभु के पास आ जाते हैं जो आपसे प्रेम करता है, और जब आप उससे प्रेम करना शुरू करते हैं, जब यीशु आपसे प्रेम करता है और आप यीशु से प्रेम करते हैं, मैं बता देना चाहता हूं, उत्तम आशीष आपकी होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? आमीन लिखे, आमीन लिखे और कहे उत्तम आशीष आज मेरी होगी। ये लाइव स्ट्रीम है, मैं बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो बातें आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, कृपया उन पर मन लगाएं, कृपया उन बातों को प्रार्थना करके अपने जीवन में स्वीकारें। जब पतरस ने अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आया, पतरस का जीवन जो था एक सामर्थी जीवन हुआ, सामर्थी जीवन हो गया। आज प्रभु आपको सामर्थी बनाए, हमें आज प्रभु आपकी निराशाओं को दूर करे। जब आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे प्रेम के लिए जीना चाहता हूं, जब आप कहते हैं प्रभु मैं तेरे प्रेम में बढ़ना चाहता हूं, जब आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी मेरे जीवन में गलतियां तो वो मेरी जिंदगी से निकल जाए, और मैं बता देना चाहता हूं प्रभु आपके पास आ जाएंगे, प्रभु आपके साथ खड़े होंगे और आपको सामर्थी बनाएंगे। जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं करते, जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं करते, जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं करते, मैं बोलना चाहता हूं आज सोशल मीडिया पर, जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं करते वो कभी सामर्थी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। बाइबल बताती है शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु की बातों से बढ़कर, जो प्रभु से बढ़कर वो दुनिया से, राजपाट से और दुनियावी चीजों से प्रेम करता था। बाइबल बताती है जब वो दाऊद से मिला, जब दाऊद ने कहा शाऊल मैंने तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया है, मैंने तुझे कभी दुख देने का नहीं सोचा है, कभी मैं तुझे घात करने का नहीं सोचा है। उसने कहा शाऊल तुम मेरे प्राण का घातक क्यों बन रहा है, तू मेरे प्राण को क्यों लेना चाहता है? शाऊल ने अपने जिंदगी से उसको कहा कि तू मुझसे ज्यादा धर्मी है। देखिए मेरे प्रियो, दाऊद तो एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति था, एक जवान लड़का था, चेहरे पर लाली छलकती थी। शाऊल तो एक राजा था, लेकिन शाऊल क्या कहता है दाऊद से कि मैं इसलिए तुझे घात करने की कोशिश करता हूं, मैं इसलिए तेरे प्राण के पीछे पड़ा हूं क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है और तू धर्मी है, तू मुझसे ज्यादा धर्मी है। कौन सी बात आपको मजबूत बनाती है? कौन सी चीज आज आपको हर परिस्थिति में आशीषित कर सकती है? वो बात है कि आप प्रभु से प्रेम करें और अपने जीवन को धार्मिकता का जीवन बनाएं। हालेलुया। अब फिर एक राजा से बढ़कर आप दिखाई पड़ेंगे, आप एक सामर्थी सेना से बढ़कर आपका जीवन हो जाएगा। आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे जब आप प्रभु के प्रति अपने जीवन में प्रेम को आने देंगे। प्रभु का प्रेम आपको आपके जीवन में सामर्थी बनाता है। और सामर्थी व्यक्ति को क्या परिभाषित करूं? सामर्थी होता है उसको लूटना, उसको चोट पहुंचाना। ओ माय गॉड, शैतान उसको रुला दे, ऐसा हो नहीं सकता है। प्रभु का प्रेम आपको सामर्थी बनाता है। एक और वचन में पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 वचन से, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं।
नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। कितनी बड़ी बात है प्रभु के प्रति प्रेमी होने के लिए, प्रभु का प्रेमी होने के लिए, प्रभु के लिए प्यासा होने के लिए। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु का दास इस प्रकार से कहता है, जैसे हिरनी जल के पानी की बूंदों के लिए तरसती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। आज आप चुनाव करें, आप किसके पीछे जा रहे हैं? क्या इस दुनिया के पीछे? क्या फेमस होने के पीछे? या इस संसार की वस्तुओं के पीछे? क्योंकि जब आप इन सब के पीछे जा रहे हैं तो आप प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। आज दो चीजें आपके सामने, संसार और यीशु मसीह। आज आप चुनाव करें। बाइबल बताती है संसार और उसकी सब वस्तुएं नष्ट होती जाती है, संसार और उसकी सब वस्तुएं नष्ट होती जाती है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वाह हालेलुया, सब चीज नष्ट होती जाती है, कोई भी चीज नहीं बचेगी। ऊंची इमारत नष्ट हो जाएगी, जीविका का घमंड नष्ट हो जाएगा। आज आप लाखों में करोड़ों में कमाते थे, लेकिन आज की परिस्थिति आप देखिए, पैसा खत्म हो गया, जीविका का घमंड नष्ट हो जाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें नष्ट हो जाएगी। आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये सब नष्ट होने वाली वस्तु है, ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं। लेकिन बाइबल बताती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो प्रभु की इच्छा को पूरी करता है, जो प्रभु के प्रेम में बना रहता है, बाइबल बताती है वो सर्वदा बना रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। आप कभी नष्ट नहीं होंगे मेरे प्रियो, आप कभी खाली नहीं रहोगे मेरे प्रियो, आप कभी निराश नहीं रहोगे मेरे प्रियो। परमेश्वर की इच्छा पर चले, परमेश्वर के प्रति अपने अंदर प्रेम लाए। परमेश्वर का प्रेम आपको आज्ञा में चलना सिखाएगा, परमेश्वर का प्रेम आपको प्रार्थना करनी सिखाएगा, परमेश्वर का प्रेम प्रभु को आपके जीवन में पहले स्थान पर लेकर आएगा। और जब आप ये सब करने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं मेरे प्रियो, आप साधारण व्यक्ति से आप एक सामर्थ्य व्यक्ति बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना करें और कहें, प्रभु आज मुझे आपसे प्रेम करना सीखा। जैसे पतरस तैयार हो गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं समझा। आज वैसा प्रेम, वैसा आज्ञा मानना और प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करना मुझे सीखा। आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूं सभी देखने वाले भाई और बहन, उनकी परिस्थितियां बदल जाए। प्रभु जी तेरा प्रेम आज उन्हें छुए, तेरा प्रेम का सामर्थ आज इनके घरों में बहे, आज तेरी प्रेम की नदी आज इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ये वो पतरस था जो अपने जाल को धो रहा था और कोई मछली नहीं पकड़ी। यीशु ने उसको कहा जाल को दाहिनी ओर डाल। पतरस बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाने वाला बना। उसके बाद सिर्फ मछली नहीं, प्रभु ने उसे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया। प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ते हैं, पतरस का आदर क्या था? आदर, उसका आदर इतना हो गया था कि वहां पर जो भी विश्वासी जो भी कुछ बेचते थे, कुछ भी रखते थे, वो पहले वो प्रेरितों के चरणों में लाकर रख देते थे, पतरस के चरणों में लाकर रख देते थे। इतना अंतर परमेश्वर ने पतरस को दिया। ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? आज मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में पहला स्थान दें, प्रभु को पहला स्थान दें, उसकी इच्छा को पूरा करें।
उसके लिए जिए, जो आपके लिए मरे उसके लिए जिए, जो आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया उसके लिए जिए, उसके लिए जिए। प्रभु का प्रेम आपके दिल में, मन में, घर में, परिवार में, बच्चों में पाया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन। अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पित करें, अपनी भेंटों को, नजरानों को प्रभु को अर्पित करें। प्रेम आपको देना सिखाता है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को अर्पित करें और परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर का प्रेम आपको सामर्थ्य बनाएगा और आप बहुत सामर्थ्य बनकर प्रभु के घर में अपनी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सब कहे, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अगले रविवार फिर से हम इसी प्रार्थना को और इसके बाद जो दूसरा मेरा सब्जेक्ट है उस वचन के साथ, संदेश के साथ हम मिलेंगे। तब तक हमारे पेज के साथ बने रहे। यहोवा शालोम फेलोशिप चर्च का जो पेज है आप लोगों को शेयर करें, लोगों के पास इसको ज्वाइन करने के लिए आप उन लोगों से कहें ताकि हम सब इस पेज के द्वारा परमेश्वर के बड़ी बड़ी बातों को सीख पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।